हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉड। क्या आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है? एक्चुअली ये गिव मी का एब्रिविएशन है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे वर्ड हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इनफॉर्मल वर्ड्स कहा जाता है और ये आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, बट अपने सुपीरियर के साथ कभी इस वर्ड का यूज़ मत कीजिएगा। तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट। एक कंप्लीट फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए जो जो इस कोर्स के लिए ज़रूरी है वो सभी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑक्सिलरी वर्ब, पैसिव वॉइस एंड अ लॉट मोर थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लेट अलोन। लेट अलोन हमेशा ब्रिज की तरह काम करता है स्मॉल प्रॉब्लम और बिग प्रॉब्लम के बीच में। ठीक है, हिंदी में आइडेंटिफिकेशन में आया था कि जब भी आइडेंटिफिकेशन में हूँ, जैसे कि तो, बहुत, दूर की बात है या फिर तो छोड़ ही दो, जब भी इन सेंटेंसेस को आप डिफाइन करना चाहते हैं इंग्लिश में, तब हम लेट अलोन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से वही एग्जाम्पल जो मैंने होमवर्क में दिए थे उनको गो थ्रू कर लेती हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल था, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। 500 का नोट, ये 500 रुपए का नोट तो छोड़ ही दो। ये आ गया आइडेंटिफिकेशन, छोड़ ही दो। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि अब लेट अलोन का यूज़ होगा। मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज। कौन से सेंटेंस के साथ ये वर्ड यूज हुआ है? कोमा के बाद के सेंटेंस के साथ, यानी कि 500 का नोट तो छोड़ ही दो। तो मीन्स लेट अलोन अ 500 रुपीज नोट। आप चाहें तो इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अब अपना दूसरा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा होमवर्क एग्जाम्पल था कि वह खड़ी नहीं हो सकती। चलना तो दूर की बात। आइडेंटिफिकेशन आ गया, बहुत दूर की बात है। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि इसमें लेट अलोन आएगा। वह खड़ी नहीं हो सकती। शी कांट स्टैंड। कांट की यूज़ किया है क्योंकि मैंने सत्ती के एग्जाम्पल में कैन का यूज़ किया हुआ है। अब चलना तो दूर की बात है, लेट अलोन। अब आते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस पे, जो कि मिस्टीरियस कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। मैं यह राज हवाओं को भी नहीं बताऊंगा। इंसान को बताना तो छोड़ ही दो, या फिर इंसान को बताना तो दूर की बात है। देखा, जब भी ये वर्ड आए उस सेंस में हम हमेशा लेटर ऑन का यूज़ करते हैं। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि दैट आई वुडंट भी हो सकता है और विल नॉट भी हो सकता है, यानी वुड नॉट या फिर विल नॉट, आपकी मर्जी। वुडंट विस्पर द सीक्रेट्स टू द। कौन से सेंटेंस में था? छोड़ दूंगा, यानी कि इंसान को बताना तो छोड़ ही दो। सो लेट लोन। अपना आंसर इनके साथ टैली कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे, यानी कि इनफॉर्मल वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, यानी कि आप एक नेटिव स्पीकर की तरह फील करेंगे। हमारा पहला इनफॉर्मल वर्ड वही है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, यानी क्या प्रोनाउंस करेंगे हम इसे? गिमी। गिमी किसका एब्रीविएशन है? ये गिव मी का। तो जब भी गिव का यूज होगा, यानी कि मुझे देना, दो या फिर दे दो, तब हम गिमी का यूज करेंगे। ये आपको एक नेटिव स्पीकर की तरह साउंड कराएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाबियां मुझे दो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। फिर मुझे दो, जहां मुझे दो या दे दो का यूज होगा वहां हम गिमी का यूज करेंगे। सो गिव मी द कीज या फिर की आई विल ड्राइव। विल क्यों आया?
गा गी गे, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? विल, और साथ में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दो। आइडेंटिफिकेशन में आ गया, दो, दे दो, मुझे देना। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दो। गिव मी यानी कि गिव मी पूरा एब्रीविएशन है, गिव मी का मी दोबारा यूज मत करना, ठीक है? गिव मी अ मिनट, ये हमारा पहला इनफॉर्मल वर्ड था। अब अपने दूसरे इनफॉर्मल वर्ड पे आते हैं। ये वर्ड बहुत इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए इनको यूज करने की। अब दूसरे वर्ड पे आते हैं अपने। हमारा दूसरा इनफॉर्मल वर्ड है डोनो। डोनो किसका एब्रीविएशन है? डोंट नो या फिर डू नॉट नो। हिंदी में कब यूज होता है? जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में ये आ जाए कि मुझे पता नहीं, तब हम डोंट नो या डू नॉट नो का और उसकी जगह पे हम डू नो का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। मुझे नहीं पता, बताया था आइडेंटिफिकेशन में, जब हम डू नॉट नो और डोंट नो का यूज करते हैं तब उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? डू नो। डू नो वेयर डिड ही गो। डिड का यूज मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। एक और चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बार बार ये आपको बता रही हूँ कि ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, इसलिए इनका कहीं भी, यानी कि जब आप कलीग से बात कर रहे हैं या सुपीरियर से बात कर रहे हैं, और प्लस अगर आप होमवर्क कर रहे हैं या एग्जाम राइट कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट नो या डू नॉट नो का ही यूज कीजिएगा, डू नो का नहीं, ठीक है? क्योंकि आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब हम तीसरे वर्ड पे आते हैं। तीसरा इनफॉर्मल वर्ड है आज का गोना। गोना किसका एब्रीविएशन है? गोइंग टू का। गोइंग टू। और गोइंग टू हम कब यूज करते हैं? अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब की मेरी क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा कि बी गोइंग टू का यूज क्या होता है। जब भी सेंटेंस में वाला है, वाली है या फिर वाले हैं आता है, तब हम गोइंग टू का यूज कर रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं उसे एक दिन सबक सिखाने वाला हूँ। आइडेंटिफिकेशन में देखा आपने? वाला है, वाली है या वाले हैं, जब भी आएगा तब हम गोना का यूज करेंगे गोइंग टू की जगह पर। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मैं उसे एक दिन सबक सिखाने वाला हूँ। I'm gonna teach him a lesson one day. अब आते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट एंड फॉर्मल वर्ड पे, और वो एक ऐसा वर्ड है, आई बेट कि आपने बहुत बार ये सुना होगा, गोटा। और किसका एब्रीविएशन है ये? गॉट टू का। अगर आपने मेरी ऑक्सिलरी वर्ब या मोडास से रिलेटेड क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि मैंने हैज़ टू, हैव टू करवाए थे आपको वर्ड। ये कब यूज़ होते हैं? इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी? इनकी आइडेंटिफिकेशन थी जब भी आपको पड़ता है, यानी कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तब हम हैव टू का यूज़ करते थे। साथ ही साथ कोई कार्य करना है, इस सेंस में भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे जल्दी जाना है, देन आई हैव टू गो देयर। इसलिए हैड टू और गॉट टू सेम मीनिंग रखते हैं, यानी कि जब भी सेंटेंस में आ जाए करना है, जाना है, यानी कि वर्ब के साथ ना और है दोनों आ जाए, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, खाना है, उठना है, सोना है, इन सभी वर्ड में हम गॉट टू का यूज़ करते हैं। और अब हम गोटा का एग्जाम्पल दे रहे हैं उसे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मुझे यह कार्य जल्दी समाप्त करना है। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आ गया ना और है, यानी कि वर्ब के साथ ना और है, करना है। तो आई गोटा डू दिस वर्क फास्ट, या फिर नाउ, कुछ भी। अपनी आज की क्लास यहीं पर आप करते हैं, लेकिन हमारे इनफॉर्मल वर्ड्स अपनी नेक्स्ट क्लास में भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अब आते हैं हमारे एंडिंग पार्ट पे, यानी वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है बर्नआउट। अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आपको पता होगा ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कोलैप्स ड्यू टू ओवरवर्क एंड स्ट्रेस।
हिंदी में इसका मीनिंग है मानसिक तनाव या फिर थकावट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए व्यक्तिगत जीवन और कार्य में संतुलन होना आवश्यक है। सो टू avoid burnout, it is essential to maintain work-life balance. I hope आज के इंफॉर्मल वर्ड सीखने में आपको मजा आया होगा और आपको कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर मिले होंगे। तो अपनी क्लास को नेक्स्ट डे भी जारी रखेंगे, तो हमारे साथ बनी रहेगा। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।